कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। हम पीएचई लैंड ओनर्स हैं। हमने 2001 में, 2002 में, 2003 में पीएचई डिपार्टमेंट को अपनी ज़मीनें दी हैं और बदकिस्मती से उस वक्त हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि आपको रेगुलर जॉब दिया जाएगा। उस एवज़ में हमने ज़मीनें दी थी, लेकिन 2013 आते आते इन्होंने हमारे 13 साल ले लिए, वो भी बिना किसी सैलरी के। हमें ईद पे तनख्वाहें मिलती थी, एक महीना वही कुछ पैसे 1000-1500, लेकिन उसके बाद 13 में इनको हमारा मुश्किल आर्डर निकालना था, लेकिन इन्होंने हमें कैजुअल लेबर के चक्कर में फंसा दिया। लिहाजा मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि अगर आपने हमें रेगुलर जॉब देना था तो आपने हमें कैजुअल लेबर्स में क्यों फंसाया। जो कि आज आप बात कर रहे हो कि कैजुअल लेबर की क्या मामलात हैं, तो अगर मामलात हैं तो हमको उनमें क्यों डाला गया। लिहाजा हमारी ज़मीनें आपने ली हैं, अगर आपने हमारी ड्यूटियां ली हैं और उसके एवज़ में हमें रेगुलर जॉब मिलना चाहिए। लिहाजा और उसके बाद 2013 के बाद हमारी जो सैलरी है वो भी पेंडिंग है, 22 महीने की कश्मीर की और 52 महीने की हमारी जम्मू की, वो हमारी रिलीज़ की जाए। वो कहाँ गई है, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो वहाँ से रिकवर करके हमें दी जाए। उसके बाद हमारा 12 वोचर का मामला बनाया हुआ है इन्होंने कि 17 मार्च 2015 तक जो लोग लगे हैं उनको 12 वोचर दिखाने होंगे। लिहाजा ज़मीन वाला अगर कम्पिटिटिव अथॉरिटी से आया है तो इसको 12 वोचर के चक्कर में क्यों लगाया गया है। लिहाजा वो इससे निकाल कर, क्योंकि वो उसका तो प्रॉपर चैनल से क्या डिमांड करते हैं सर। लिहाजा मेरी डिमांड है कि ये चीज़ें ना की जाएं और जो ज़मीन वाले हैं इनको रेगुलराइज किया जाए बिना किसी शर्त के। पेश की कोई शर्त ना रखी जाए। अब इसके इतने साल 20 साल सर्विस के हो चुके हैं, अपनी इन्होंने खिदमत दी हैं, उन्हें रेगुलराइज किया जाए। तीसरा, SRO 43 हम पे पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ज़मीन वाले हैं जो मारे गए हैं, जो मर गए हैं बेचारे, उनके बच्चे आज परेशानी की हालत में हैं। उनके फादर्स जो हैं, उनके बेटे जो हैं, उनको एक परमानेंट जॉब दिया जाना चाहिए। चौहान, मैं प्रोविंस जम्मू से हूँ सर। मेरे साथी ने जो बातें की हैं मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो सरकार की तरफ से लैंड ओनर्स पर बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। सर, पहली बात तो ये है कि 12 वोचर का जो राइडर लगा है ये लैंड ओनर्स पर नहीं आता, क्योंकि लैंड ओनर्स एक प्रॉपर चैनल के थ्रू लगा है। लैंड ओनर्स का जो आर्डर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का आर्डर है। फिर जो 12 वोचर का इशू है, वोचर मतलब ये इन मजदूरों ने नहीं बनाना था, ये सरकार का काम था। अगर सरकार ने अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फंडिंग रिलीज़ की है तो ये उनका हक बनता है कि उस वक्त 2014 से 16 तक के जो DDOs हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वो पैसा किन लोगों की जेब में गया है। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब लोग जिनकी ज़मीन सरकार ने ली, फिर विदाउट पे उनको 2-4 साल काम करवाया, उनकी पे का पता ही नहीं वो कहाँ गई। फिर अब 12 वोचर के चक्कर में भी उन्हीं लोगों को फंसाया गया है। अब ये नाइंसाफ़ी देखिए, ये सरासर गलत है और वो पैसा किधर है उसकी रिकवरी की जाए। सरकार इसका वक्त पावर में है, पावरफुल है, तो सरकार ये इन्वेस्टिगेशन करने से डरती क्यों है। हमारा ये सरकार से ये एक हमारी इल्तिजा है कि जिन लोगों की जेब में वो पैसा गया है वो ये रिकवरी की जाए और हमारी जो पेंडिंग वेजेस, खासकर जम्मू प्रोविंस की जो है वो कम से कम 52 महीने की वेजेस जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और हमारी जो वेजेस है वो दी जाए। प्लस हमारे कुछ लोग हैं वो लैंड ओनर 17 मार्च 2015 के बाद जिनके ऑर्डर किए वो इन्होंने खुद नहीं किए, वो भी सरकारी कर्मचारियों ने किए। अब उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसाया हुआ है, उनकी सैलरी भी बंद की हुई है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि उन लोगों की भी जो पे है वो सैलरी वागुजार की जाए और इन लोगों के साथ ये धोखा ना किया जाए। इन लोगों के साथ सिर्फ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम यही ज़मीन थी जो सरकार ने ले